हेलो बच्चों, मेरा नाम अतुल। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अतुल मैथ्स। और आपने देखा होगा कि हमने कल स्टार्ट की थी अपनी क्लास को, बट कुछ टेक्निकल इशू के कारण क्लास हमारी वहीं पे क्लोज हो चुकी थी। तो आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे बच्चों, वहीं से अपने स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने कल को अपने शुरुआत की थी। आज फिर से हम वहीं से स्टार्ट करेंगे वीडियो को, क्योंकि कल को थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था। ठीक है, ऑटोमेटिक क्लास वहाँ पर बंद हो चुकी थी हमारी, तो कंप्लीट क्लास हो नहीं पाई थी। तो उसकी वजह से मैं आपको आज दोबारा से क्लास को करा दूंगा और प्रॉपर तरीके से हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। आपको पता होना चाहिए बच्चे, हम अपना जो दिल्ली पुलिस का बैच फाउंडेशन जो बैच हम स्टार्ट कर दिया है। और कल की वजह से कल थोड़ा सा इशू हो गया था, मैंने आपको बताया जैसे तरीके से। आज हम उस क्लास को आज हम कैरी करेंगे। ठीक है, आज हम कंटिन्यू करेंगे इस क्लास को, अपने कंटिन्यू करेंगे। और आपको पता होना चाहिए, हमने अपना चैप्टर जो स्टार्टिंग किया था वो क्या था, हमने परसेंटेज। और ये परसेंटेज उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बिल्कुल ही हमारे बेसिक से बिल्कुल अभी स्टार्टिंग, जो फर्स्ट टाइम इस कॉम्पिटिशन के अंदर आए हैं, जो दिल्ली पुलिस का फर्स्ट टाइम उन्होंने अपना फॉर्म भरा हुआ, उन बच्चों के लिए बिल्कुल बहुत ही बेस्ट ये बैच रहने वाला है। उसका रीज़न ये है क्योंकि मैं इसके अंदर बिल्कुल बेसिक सिखाता हूँ। आप पर्सनली किसी भी यूट्यूब पे या किसी भी अच्छे प्लेटफॉर्म पे, बड़े प्लेटफॉर्म से आप कोर्स परचेज करते हो, तो वहाँ पे आपको वो चीज़ आपको इतने से मतलब सेटिस्फेक्शन इतनी नहीं मिलती कि हाँ मैंने मैथ्स में मैं अच्छा हो चुका हूँ। ये आपको नहीं लगता, आपको समझ में नहीं आएगा। जरूरी नहीं कि एक बेस्ट टीचर उसकी वजह से उसका पूरा कोर्स अच्छा हो, ऐसा कोई मतलब कि कुछ भी ऐसा नहीं है। रियलिटी यही है कि आपको समझ में आना चाहिए, चाहे छोटा टीचर हो, चाहे कितना बड़ा टीचर हो, चाहे कितना छोटा प्लेटफॉर्म से आप पढ़ रहे हो, कहाँ से पढ़ रहे हो, आपको उसको मैटर नहीं करता, आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। तो वही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको एक बार हमको भी यहाँ से पढ़ के देखिए, आपको डेफिनेटली आपको समझ में यहाँ पे आने वाला है। तो जो बच्चे मैथ से डर लगता है, जिसको मैथ से डर लगता है, उसको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और जो बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं, उनको आज वो मैथ्स में पूरे में से पूरे एक दो क्वेश्चन का मिस हो जाता है, वो भी कैलकुलेशन बेस्ड पे। ठीक है, टाइम का वहाँ पे हो जाता है, नहीं तो वो भी क्वेश्चन उनका बने, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड उनका आज तक क्वेश्चन मिस नहीं हुआ एग्ज़ाम के अंदर। तो जो भी मैं क्वेश्चन आपको आज कराने वाला हूँ सभी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ऐसा नहीं सोचना कि बहुत ही मतलब लो लेवल क्वेश्चन है, इसी लेवल का क्वेश्चन हमारे दिल्ली पुलिस के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, और पूछा जा रहा था और पूछा आगे भी जाएगा। ओके, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बच्चे मैथ। और आपको जो बच्चे बाद में इस क्लास को देखेंगे, जो बच्चे बाद में क्लास को एक बार उसको क्या करना, आपको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा उसको शेयर कर देना। अपना फीडबैक आपको जरूर देना है। जैसे कि बात करते हैं अपने पास परसेंटेज की। आपको परसेंटेज, कुछ बच्चे हमारे ऐसे होते हैं बिल्कुल भी परसेंटेज नहीं आता, बिल्कुल भी इनको कैलकुलेशन नहीं आती। उनके लिए बच्चे क्या करना है, आपको जैसा मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जितने क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, मेरा कहने इस जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, जो मुझे कंटेंट प्रोवाइड करने का जो मेरा है, वो क्या है, मेरा पर्सनली कुछ अलग ही तरीका है जो मैं बिल्कुल से अलग से मैं कराता हूँ। वो है मेरा क्या है, कंटेंट। मैं कंटेंट में फोकस करता हूँ, कंटेंट को बहुत ही मतलब कि बहुत ही कंसाइज वे में रखता हूँ। ये नहीं कि मैं आपको एक टॉपिक पे कम से कम 25 से 20 वीडियो को आपको दे दूँ, प्रोवाइड करा दूँ, ऐसा नहीं है। मैं लगभग 4 से 5 वीडियो के अंदर, जो बड़ा चैप्टर तो 4 से 5 वीडियो के अंदर आपको यहाँ पे क्लोज करा दूँगा। और सभी कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। ऐसे सिंगल क्वेश्चन भी नहीं है वो जो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट ना मिले और आपका एग्जाम के अंदर वो मिस हो जाए। ठीक है, मैं आपसे ये बात करता हूँ। तो ठीक, आप मुझ पर विश्वास दिखाओ, मैं आपको विश्वास दिखाता हूँ। तो जो मैं बोल रहा हूँ आपको उस पर विश्वास करना चाहिए बच्चे। और इस तरीके से मैथ्स को आपको पढ़ाऊंगा ना, आपका डेफिनेटली आप रीजनिंग के अंदर और मैथ्स के अंदर फुल में से फुल आप स्कोर यहाँ पे करने वाले हो। आपको करना भी है, नहीं तो आपका सिलेक्शन बच्चे आप बहुत पीछे रह जाओगे। देखिए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, आपके पास भी टाइम नहीं है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो कुछ भी मुझे कहना था मैंने आपको बता दिया है कि विश्वास कर लोगे अच्छी बात है, विश्वास नहीं लोगे फिर भी अच्छी बात है। मैं नहीं तो और कोई सही आपके लिए, है ना। तो मैं ये कहूँगा अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़िए जहाँ पे आपको अच्छी गाइडलाइंस मिले, अच्छा आपको अच्छे से क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाए, अच्छे से आपको हर चीज़ यूटिलाइज आपके हो। जो चीज़ आप पढ़ रहे हो आपको यूटिलाइज, आपके पास टाइम ना नहीं है, 60 डेज आपके पास बचे हुए हैं। और 60 डेज़ के अंदर आपको मैं इतना बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँगा ना कि आपको 15 में से 15 क्वेश्चन आपके सही जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका मिस हो सकता है, वो है कैलकुलेशन बेस्ड, और जो हर साल पूछा जाता है एक बेस्ड ऐसे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन दे देगा आपको। वहाँ पे आप फंस जाओगे, टाइम का कहीं ना कहीं आपको इशू के कारण आप वहाँ पे क्वेश्चन को आपको मिस ही करना पड़ेगा। ओके, तो बढ़ते हैं अपने आगे क्लास के साथ और देखेंगे किस तरीके हम परसेंटेज को निकालते हैं, किस तरीके से परसेंटेज निकालते हैं। बिल्कुल जीरो सिखाऊंगा आपको, बिल्कुल जीरो सिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल जीरो सिखाऊंगा। देखिए, जैसे कि मान के चलिए बच्चे, आपके पास क्या है, मान के चलना है कि आपके पास यहाँ पे क्या है, कि आपके पास यहाँ पे मान के चलिए 1000 कितना है बच्चे, 100 है। कितना है, 100 है, 1000 आपके पास यहाँ पे। 1000 का मैं पूछूँ, 1000 का 1000 का 10% कितना होगा, 1000 का 10% कितना होगा। तो आप क्या बोलोगे, 1000 का मैं पूछूँ 1000 का 10% कितना होगा, 10% कितना हुआ, 1000 का 10% कितना होगा। तो आप क्या बोलोगे, 1000 का मतलब अच्छा बच्चे मल्टीप्लाई होता है और 10% होता है 10%।
काटा पीटी करोगे कितना बोलोगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो कितना आएगा बच्चे 100 आएगा। कितना आएगा 100 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 100 आपको यहाँ पे आ जाएगा। 1000 का 10% 100 होता है, 1000 का 10% 100 होता है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू भी होते हैं, वो भी मैं आपको बता दूँगा, आपको उनको रट लेना है बिल्कुल, और नहीं रटोगे फिर भी आप प्रैक्टिस करो, जब भी आपको याद हो जाएंगे। और कुछ क्वेश्चन जो मतलब कुछ फ्रैक्शन बचेंगे वो आपको क्वेश्चन जब आएंगे उसके अंदर मैं आपको बताता रहूँगा साथ साथ। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। पहला क्या बच्चे, 1000 का 10% निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं। इसी तरीके से आप किसी भी परसेंटेज आप कैसे भी निकाल सकते हो। ये बेसिक निकालने का तरीका होता है बच्चे। बेसिक तरीका यही होता है कि कोई भी रैंडमली आप कोई भी आप रीच लीजिए, 5000 लिया मैंने, और 5000 का मैं बोलूँ 25% निकालना, तो आपको 25% के नीचे बच्चे 100 आ जाता है, परसेंट के नीचे 100 आ जाता है। तो क्या करोगे आप, सीधा 2 0 से 2 0 काटोगे, बचा कितना बच्चे 50 मल्टीप्लाई 25, 50 मल्टीप्लाई 25, तो आपको 25 पंचे 125 होता है। कितना होता है 1250। कितना आ जाएगा बच्चे 1250 आपका इसका आंसर हो जाएगा। 5000 का 25% 1250 होता है। ठीक है, 5000 का 25% 1250 आपका यहाँ पे होता है। आपको फ्रैक्शन बताऊँगा, फ्रैक्शन में उसमें क्या फ़र्क होता है। सिंपल है, देखिए फ्रैक्शन में कुछ ज़्यादा फर्क होता नहीं है। देखिए ज़्यादा फ्रैक्शन के अंदर कुछ ज़्यादा होता नहीं, कहीं आपको ऐसा लगता है कि फ्रैक्शन कुछ ज़्यादा, हाँ ये थोड़ा टाइम वहाँ पे आपका बच जाता है। जैसे कि अब लेकिन आप बेसिक से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आप प्रैक्टिस कितनी कर लोगे तो आपको ऑटोमेटिक इतनी स्पीड हो जाएगी आपको। ठीक है, मतलब कि तक लाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, बेसिक से इतना फास्ट हो जाओगे आप। जैसे कि मान के चलिए आपके पास 2000 रुपया है, कितना है, मान के चलिए आपके पास यहाँ पे 2000 रुपया, कितना है 2000 रुपये। 2000 का मैं बोलूँ आपको 35% निकालना है। कितना निकालना है 35%। तो आपको बोलो 35% के लिए क्या आता है, नीचे 100 आता है। हमेशा याद रखना बच्चा, परसेंटेज यहाँ पे होगा आपका, परसेंटेज के नीचे क्या आता है 100 आता है। अब बोलो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना बच्चे 20 मल्टीप्लाई में 35, 20 मल्टीप्लाई 35 कितना हो जाएगा बच्चे 700 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 700 आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि 2000 का 35% कितना होता है 700 होता है। अब देखिए इसको मैं फ्रैक्शन में निकाल के कैसे करता हूँ। जैसे मान के चलिए आपके पास 2000 रुपये था, 2000 का 35% आपको निकालना है। 2000 का 35% आपको निकालना है। ठीक है, तो इसमें फ्रैक्शन आपको नहीं लिख सकते, इसके अंदर फ्रैक्शन वैल्यू आपको नहीं लिख सकते। फ्रैक्शन वैल्यू बच्चे वही है, काटा पीटी सेम आपको पड़ेगा। अगर मैं 2000 का, देखिए 2000 का अगर मैं बोलूँ 2000 का 12.5% आपको निकालना है। कितना निकालना है 12.5%। कितना निकालना है 12.5% आपको निकालना है। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन है, ये मिक्स फ्रैक्शन, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन लेके जाओगे जब काटा पीटी करोगे। इससे अच्छा क्या है 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू बच्चे क्या होती है, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8 होती है। कितनी होती है 1/8 होती है। तो सिंपल सी बात है, 2000 यहाँ पे लिखोगे, 2000 का 12.5% होता है बच्चे 1/8। इसको काटा पीटी करोगे, 4 से काटोगे 5 बार बन जाएगा 500 आ गया, 4 से काटोगे तो 2 बार बन जाएगा, 2 से काटोगे बच्चे 250 आएगा। कितना आएगा 250 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका यहाँ पे होता है। नहीं तो इसका क्या है, आप बेसिक से करोगे तो क्या 12.5% का मिक्स फ्रैक्शन है। ये मिक्स फ्रैक्शन को आपको प्रॉपर फ्रैक्शन लगाओगे, प्रॉपर फ्रैक्शन फिर आपको काटा पीटी आगे करोगे। तो इसका यही रीजन बच्चे फ्रैक्शन में, और थोड़ा बेनिफिट तो मिलता है, बेनिफिट तो आपको मिलता है बेसिक से करोगे, और आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होगी तो आपको वहाँ पे ईजी रहेगा। जैसे कि देखिए 12.5% है, 12.5% को क्या कहूँ 12 24 25, मैं लिखूँगा 25/2। ठीक है, परसेंटेज नीचे 100 आएगा नहीं आएगा, 25 चौको 100 होता है, तो 1/8 आएगा नहीं आएगा। और ये चीज़ आपको याद हुई तो आपको ये करने का ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी, सीधा 12.5% 1/8 होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने, देखिए ये होता है बेसिक निकालने का परसेंटेज। कुछ किसी भी वैल्यू की आपको परसेंटेज निकालनी तो बेटा यही इसका फ्रैक्शन वैल्यू ये निकालने का तरीका होता है। और कोई तरीका इसका नहीं है, यही हमारा बेसिक तरीका। अच्छा, कितनी भी वैल्यू हो यहाँ पे लिखना है आपको, जितने परसेंट निकाला मल्टीप्लाई उतने का परसेंटेज आप यहाँ पे निकाल दोगे। ओके, अब देखिए कुछ आपको मैं वैल्यू लिखा रहा हूँ वो आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेनी है। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू आपको लिखना है उसको आपको नोट डाउन कर लेना है। और मैं अपनी एक नई स्लाइड को यहाँ पे ऐड करता हूँ। देखिए मिटाने से अच्छा, देखिए अब आपको कैसे फ्रैक्शन वैल्यू आपको यहाँ पे लिखनी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको लिखते रहना है। जैसे कि पहले आपके पास है 5%, कितना है 5% होता है 1/20, 5% होता है 1/20 होता है। इसी तरीके से बच्चे होता है 10% का होता है 1/10, कितना होता है 1/10 होता है। 15% कितना होता है 15% 3/20। ठीक है, 20% 1/5 दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, 20% होता है 1/5 होता है। अब बचा कौन सा 25% 25% होता है 1/4, कितना होता है 1/4 होता है। और बचा कितना 30% होता है बच्चे 3/10, कितना होता है 3/10 होता है। नेक्स्ट बात करते हैं 30% हो गया 40% कितना होता है 40% होता है 2/5,
40% होता है 2/5 होता है। और कौन सा रह गया आपका इंपॉर्टेंट 50%। 50% का वो पता है 50% कितना होता है 1/2 होता है। 50% होता है 1/2 होता है। और इम्पोर्टेंट जो आपके पास होते हैं 100% तो पता है 1 ही होता है। और 12.5% आप लिखेंगे यहाँ पे 12.5%, ये आपकी इंपॉर्टेंट 12.5% होता है बच्चे 1/8 होता है। एक लिखेंगे 14/7 परसेंटेज, इसका होता है 1/7 होता है। और एक है 33 1/3%, इसका होता है 1/3 होता है। और कौन सा रह गया 37, और कोई सा आगे आपको बता दूंगा, ठीक है। आगे मैं आपको बता दूंगा जो आपकी मिस हो रही है ना, वो आपको मैं बता दूँ। कम से कम आपको इतनी तो बिल्कुल ये है कॉमन, ये हम हमेशा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, इनको आपको याद बिल्कुल होना चाहिए। ये बिल्कुल याद आपको यहाँ पे होना चाहिए। 100% आपको ये चीज़ बच्चे याद करनी चाहिए, याद होनी चाहिए बिल्कुल टिप्सों पे, ठीक है। तो इससे क्या होती है आपकी स्पीड बन जाती है। निकाल तो वैसे तो देखो, निकालने का कोई तरीका तो देखिए, अगर मैं यहीं पर बात करता हूँ, अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, देखिए मैंने आपको बताया था क्या बच्चे 14/7%। 14/7%, देखिए 14/7 अरे यार क्या हो रहा है, 14/7% क्या होता है 1/7 होता है। मैंने आपको 1/7 होता है। अब देखिए 1/7 कैसे आया, 14 है ना, इसको ठीक है, कितना आएगा देखिए 14×7 98 होता है, 98 और 2 100 हो गया। कितना हो गया 100/7 लिखोगे आप। परसेंटेज था, परसेंट नीचे क्या आता है 100 आता नहीं आता, तो 100 से 100 काटोगे आप, फिर क्या आएगा आपको 1/7 बचेगा, 1/7 बचेगा। अब सिंपल सी बात है, इसको इस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या ना सीधा आपको याद होना चाहिए, 14/2 होता है 1/7 होता है। ओके, इसी तरीके से जैसे कि आपको लिखा हुआ है यहाँ पे 33 1/3% क्या होता है 1/3 होता है, ठीक है। 33 1/3% क्या होता है 1/3 होता है। तो आपको पता नहीं, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करो 99 आएगा, और 99 कितना होता है 100 आएगा। कितना आएगा 100/3 हो गया, और मल्टीप्लाई में 100 आएगा। किसी को परसेंटेज 100 आएगा, तो 100 से 100 काट दोगे, कितना आएगा 1/3 बचेगा, 1/3 बचेगा। तो कहीं ना कहीं आपको टाइम भी लगेगा, इसको पहले आपने मल्टीप्लाई किया, इसको प्लस किया, फिर आपने इसको लगा, फिर इसको काटा पीटी किया, जब आपके 1/3 आपको यहाँ पे आएगा। तो सिंपल सी बात आपको याद ही होना चाहिए, 33 1/3% 1/3 होता है। ओके, इतनी बात आपको यहाँ समझ में आ गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर बात करता हूँ एक क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे एक और लिख लीजिए आप थोड़ा सा, देखिए 11 1/9 कितना होता है 1/9 होता है। 11 1/9 होता है, 1/9 होता है। और 9 1/11 कितना होता है 9 1/11% कितना होता है 1/11 होता है। ओके, इतनी बात आपको समझ, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए कितनी है 4 ही होगी, 4 3 7 7 3 10 10 3 13, ये 13 फ्रैक्शन आपको, जो 13 फ्रैक्शन परसेंटेज फ्रैक्शन है उनको आपको याद होना चाहिए बिल्कुल ही अच्छे से। इतनी बात मैं उम्मीद है आपको समझ में आ चुकी होगी। देखिए हर कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा आप। ओके, देखिए टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ पे कोई सही नहीं चुनाई जाएगी, आपको यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं किया, और टाइम वेस्ट आपको करना भी नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम ही बहुत लिमिटेड बचा हुआ है। ओके, तो मैं नहीं चाहता आपको टाइम वेस्ट हो। और देखिए अपना स्टार्ट करेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए और देखिए पहला आपको इस क्वेश्चन करना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन आपके पास है, दिख रहा सही से, आपको बताएंगे आपको सही से दिख रहा नहीं दिख रहा। देखिए इसको कैसे करना, आपको इसको कैसे करना। देखिए ये कुछ लिखा हुआ आपके पास है, हिंदी इंग्लिश में दोनों लिखा हुआ है, और परसेंटेज के अंदर हिंदी इंग्लिश में कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में समझ जाते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हिंदी में भी समझ जाते हैं। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है 280 का x%। जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। क्या लिखा हुआ 280 का मतलब क्या होता है बच्चे, का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, x% है, कितना है x%, इसको 100 लिखोगे आप। सिंपल सी बात है, परसेंट नीचे हटा के 100 आ गया। इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 240 का, यहाँ पे क्या का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है 15%। 15% क्या होता है 3/20। फ्रैक्शन वैल्यू आपको सीधे लिखोगे आप 3/20 होता है, ठीक है। ये फ्रैक्शन वैल्यू तो है आपके पास 15%। 15% क्या होता है 3/20 होता है। और प्लस में क्या लिखा हुआ 310 का कितना लिखा हुआ 20%। 20% होता है 1/5। ये फ़ायदा होता है आपको याद होना, फ्रैक्शन आपको वैल्यू याद होती है, आप सीधा सीधा यहाँ पे लिख सकते हो। क्या करना है काटा पीटी करना है, तो आपको पता होना चाहिए कितना काटेंगे, कितनी बार में जाएगा बच्चे 12 बार में जाएगा। 12 दूनी 24 होता है, कितना आएगा 12 3 36 36 बचा। प्लस में इसको काटेंगे 5 से, 5 से 31 5 दूनी 10, कितना है बच्चे 62 ओके, इज इक्वल टू में यहाँ क्या बचा था x%। 1 0 से 1 0 काटेंगे, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 होता है, अब सॉरी
2 से काटेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 5 आएगा, 2 से काटेंगे कितना आएगा यहाँ पे 5 आएगा, 2 से काटेंगे 5 आएगा, और 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 14 दूनी 28 होता है। कितना आ गया यहाँ पे 14 मल्टीप्लाई में x बटे में कितना आएगा 5। आपको सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको देखिए दोनों को ऐड कर लेंगे कितना आएगा 14x, 14 मल्टीप्लाई में x इज इक्वल टू में 36 और 62, 6 3 9 9 98, कितना आएगा 98। ये 5 जो बचा था वो इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में चला मल्टीप्लाई 5 काटेंगे 14 नंबर 14 98, 14 पंचे 70, 84 74 98, 7 बार में जाएगा, कितनी बार में 7 बार में जाएगा। तो अब कितना आएगा यहाँ पे एक्स वैल्यू कितनी आ गई, एक्स वैल्यू 35 आ गई, एक्स वैल्यू 35 आपके पास यहाँ पे आ जाएगी, एक्स वैल्यू 35% आपके यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको टेबल्स बिल्कुल याद होने चाहिए, बिल्कुल रटे होने चाहिए 25 तक टेबल आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए बेटा 14 7 कितना होता है 90 होता है, 14 7 कितना होता है 98 होता है। ओके, कुछ नहीं था, बेसिक कैलकुलेशन यहाँ पे, बेसिक परसेंटेज आपसे यहाँ पे पूछा हुआ था। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? एक बार लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये बेसिक क्वेश्चन है बच्चे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या बोला गया है। और ये सभी क्वेश्चन आपके देख कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर, वनडे एग्जाम को किसी ना किसी स्टेट के अंदर पूछे हुए हैं। देखिए एक शहर की आबादी है 40 लाख से बढ़कर 44 लाख हो गई है। क्या हो गई है, एक शहर की एक पॉपुलेशन जो बच्चा क्या है 40 से 44 लाख हो चुकी है, 40 से 44 लाख हो चुकी है। इतना लिख लीजिए, लिखने की रहती है, लैक्स लैक कट ही जाता है। रेशियो में निकालना, हमेशा परसेंटेज को रेशियो में लेके ज़्यादा चलेंगे, हम कोशिश करेंगे रेशियो में ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। 40 से 44 हो गया तो बोले कितना ऐड हो, कितना इंक्रीज हो गया, 4 हो गया इनकी, कितना हो गया 4 हो गया। आपसे पूछा क्या है, रेट पूछा हुआ, दर पूछी हुई आपसे। ठीक है, रेट परसेंट पूछा हुआ, तो आप बोलोगे 4 इंक्रीज हुआ, 4 का इंक्रीजमेंट हुआ, किस में हुआ बच्चे 4 का नीचे हमेशा क्या आता है, नीचे बेस वैल्यू, हमेशा नीचे बेस वैल्यू आती है, हमेशा नीचे कॉस्ट प्राइस आता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, या कॉस्ट प्राइस नहीं सॉरी कितना है, बेस वैल्यू कितने बच्चे 14 है, कितना है 40। परसेंटेज निकालने के लिए क्या आता है 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, कितना बचा आपके पास यहाँ पे 10%, कितना बचा बच्चे 10% आपके क्या हो गया यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है। कितना हो गया 10% यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ चुकी थी आपकी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बच्चे ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, परसेंटेज बहुत बेसिक क्वेश्चन था। और इसी तरीके से ये नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया नहीं था, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये सभी बच्चे कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम के अंदर पूछे गए थे। देखिए नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन दिख रहा है सही से आपको, क्वेश्चन सही से दिखेगा, एक बार देखिए, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन बोला गया आपके पास है, यदि पी क्यू से 50% अधिक है तो क्यू पी से कितना % कम है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, देखो ट्रिक देखिए हमेशा एग्जाम के अंदर, मैं अभी भी बताऊँ, बच्चे बोले ट्रिक बताइए, ट्रिक से कोई फायदा नहीं है, देखो ट्रिक के अंदर माइंड के अंदर ना, हम बचपन से टेबल पढ़ते आ रहे हो, अपने एग्जाम के अंदर ये एक्सपीरियंस भी क्या होगा, आपने देखा भी होगा आपके अंदर, जब हम एग्जाम के अंदर हॉल के अंदर बैठे होते, एग्जाम दे रहे होते, तो उस टाइम पे हमें टेबल भी 8 चौके 32 नहीं आता, वहाँ पे 8 चौके 36 ही आता है। 8 चौके 32 जबकि होता है, आपको पता है, बचपन से पढ़ता है, लेकिन हमें वहाँ पे 8 चौके 36 आएगा, तो 8 को 36 आएगा, चलता आप 10 बार ट्राई कर लेना। ओके, तो ये होता है वहाँ पे प्रेशर, इसलिए हमको क्या आता नहीं, 8 चौके 32 होता पता नहीं क्या पता है, लेकिन वहाँ पे प्रेशर वजह से वहाँ पे 36 आता है। तो बच्चे वहाँ पे ट्रिक काम नहीं करती है, जो टीचर बोलता है ना ट्रिक से पढ़ा देंगे, ये कर देंगे, 2 सेकंड में निकालेंगे, भाई 2 सेकंड तो क्वेश्चन नहीं पढ़ा जाता, रियलिटी है, क्वेश्चन पढ़ने में भी 10 सेकंड लग जाते हैं। ओके, तो कम से कम 20 सेकंड के अंदर आप मान के चलिए 30 सेकंड, हार्डली 30 सेकंड आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में टाइम लगना चाहिए। पी क्यू से देखिए, पी क्या है, पी है ये बच्चे क्या है, पी है, ये क्यू है। क्या बोला गया है, पी जो है, पी यदि पी क्यू से किसी कंपेयर करना से, मतलब कितना कंपेयर किसी का क्यू से 50% अधिक है, तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बताई थी, 50% कितना होता है बच्चे 1/2 होता है, कितना होता है 1/2 होता है, 50% 1/2 होता है। मतलब कोई चीज़ क्या होती है, बेस वैल्यू होते हैं, ये बेस वैल्यू होती है, इंक्रीज और डिक्रीज का होता है, तो बेस वैल्यू कितनी 2 है, कोई चीज़ 2 से बच्चे 1 बढ़ गई है, 2 से 1 बढ़ गई, कितना हो गया होगा यहाँ पे 3 हो गया होगा। ये तो बोल रहा पी क्यू से 50% बढ़ गया, मतलब 2 से कोई चीज़ 3 हो गई होगी, तो क्यू पी से कितना % कम हो गया, तो क्यू पी कितने % कम हो गया, तो बोले कितना कम हो गया, 1 कम हो गया, 3 से 2 हुआ, कितना हुआ 1 कम हुआ, तो 1 कम किससे हुआ, इसी से कम हुआ 3 से। ये क्या नीचे बेस वैल्यू होती है हमारी 3, तो आपको पता होना चाहिए 100%। तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए 1/3 किसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है, 33 1/3 होता है, कितना होता है 33 1/3%, 33 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 1/3 होती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। कौन सा ऑप्शन नंबर डी हमारा इसके अंदर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। और मोस्ट रिपीटेड
मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में ही डालेंगे, ठीक है। मोस्ट रिपीटेड अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, जो बच्चा तैयारी कर रहा होगा उसको ये चीज़ पता होनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट है, अभी आपको कुछ बच्चे बोलोगे सर बहुत आप बेसिक क्वेश्चन करा रहे हो, इस बच्चे रीज़न भी है कि हमारे पास नए नए बच्चे जुड़ते हैं, नए बच्चे कहाँ जाएंगे फिर, सभी बच्चे हार्ड क्वेश्चन मांगेंगे तो बच्चे जो हमारे बेसिक बच्चे जो नई नई तैयारी कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे फिर, उनके लिए तो कुछ तो शुरुआत करेंगे। फाउंडेशन में चल रहा है ये, मतलब जीरो से करने लेके चल रहा है, तो जीरो में लगना तो टाइम लगेगा। एक वीडियो के अंदर आपको एक इसमें तो ज़्यादा मैंने लिया ही नहीं है, बेसिक क्वेश्चन 5 से 6 लिए, उसको देखना आप अच्छे लेवल कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे पूछे गए थे। ओके, तो देखिए इसको बनाएंगे एक बार, इसको बनाएंगे एक बार। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया, देखिए इसको बनाएंगे एक बार। सेम कॉन्सेप्ट है, सेम क्वेश्चन है। क्या यदि ए का 15% बी के 45% के बराबर है तो ए माइनस बी का कितना परसेंट होगा। देखिए ए का 15%, क्वेश्चन जो बोला गया वही हम लिखेंगे यहाँ पे। क्या बोला गया है, ए का 15% का मतलब हमेशा बोलता हूँ मल्टीप्लाई होता है, बोर्ड में आपने पढ़ा होगा तो 15% इज इक्वल टू बी के 45% के है, बी के 45% के बराबर है, 45% के बराबर है। ये क्वेश्चन बोला गया है तो आपको पता होना चाहिए। रेशियो निकालेंगे हम, रेशियो कैसे निकालेंगे, परसेंट से परसेंट कट जाता है रेशियो के अंदर, परसेंट से परसेंट हमारा रेशियो के अंदर कट जाता है। क्या हो जाता है, परसेंट के अंदर परसेंट हमारा यहाँ पे कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ परसेंट से परसेंट कट गया, हट गया नहीं हट गया, तो बोलेंगे क्या होगा, काटेंगे रेशियो करेंगे तो 15 कम 15 आती है 45, 3 आ गया। तो आपको क्या बोलता है यहाँ पे ए रेशियो बी, ए रेशियो बी कितना बचा है यहाँ पे, ए की वैल्यू क्या होगी 3 होगी और बी की वैल्यू क्या होगी, ए होगी। हमेशा उल्टा होता है ये इसका रेशियो निकल आया, ए 3 है बी 1 है। क्या बोला गया आपसे है, ए माइनस बी का ए कितना परसेंट है, जो का है ना ए माइनस बी का, ये कंपेरिजन कर रहा है, किससे कंपेयर कर रहा है, ए का। ए जो है ए माइनस बी का कितना परसेंट है, तो ए हमेशा ऊपर रहेगा। और कंपेयर किससे कर रहा है, ए माइनस बी का, ए माइनस बी का कंपेयर कर रहा है, ठीक है। परसेंटेज पूछा हुआ तो आप बोलेंगे ए कितना हमारे पास है, ए कितना है, ए हमारे पास 3 है और ए माइनस बी कितना, 3 में से गया कितना आएगा, 2 आएगा। परसेंटेज पूछा तो परसेंटेज के पीछे क्या आएगा, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे कितनी बार, 50 बार में, तो कितना आ जाएगा 50×150, 50×150% आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 150% आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, इतनी बात समझ में आई, कोई बच्चा बताएगा कि कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। देखिए कुछ बच्चे बोले सर ये कैसे आपने लिख दिया यहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए आपको पता होना चाहिए कि इसको मैं मिटा के देखिए, ये हमारे पास ए जो होता है वो ई वैल्यू होती है और जो बी होता है वो हमारे पास ई वैल्यू होती है। ओके, ये रेशियो मेथड का, ठीक है। ये रेशियो मेथड में, रेशियो में क्या होता है, ए जो इसके बराबर होता है और बी इसके बराबर होता है, हमेशा उल्टा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए कोई नहीं, अब हम थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे पहुंचने वाले हैं। बेसिक क्वेश्चन हमारे यहाँ पे ख़त्म कर दिए मैंने, ज़्यादा क्वेश्चन को ना लेते हुए। ओके, देखते हैं जो मिलेगा फिर कर लेंगे, आगे जो मिलेंगे उसको हम कर लेंगे। देखिए इसको बनाएंगे, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये, अच्छा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। देखिए दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक वस्तु की कीमत 25% कम हो जाती है और इसीलिए खर्च सामान रखने के लिए एक परिवार उस वस्तु को खपत को 20 kg बढ़त कर देती है, तो पहले खपत कितनी थी। अच्छे लेवल क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर ये क्या हो रहा है, मेरे सब कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसको देखते हैं कुछ। एक वस्तु की कीमत 25% कम की जाती है और इसलिए खर्च सामान रखने के लिए परिवार में उस वस्तु को खपत को 20 kg बढ़त हो जाती है। वही सेम कॉन्सेप्ट है यार, ये मर्ज कर दिए क्वेश्चन इसने टाइपिंग, कोई नहीं देखते हैं, है ना, थोड़े से मर्ज कर दिए बच्चे ने क्वेश्चन ना। तो देखिए इसको बनाएंगे आप। क्वेश्चन क्या बोला गया, इफ इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन बी देन इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन ए। यदि ए की आय बी से 20% कम, इसको बच्चे आप सही कर लेंगे, इसको आप सही कर लेंगे। क्या है ये हमारे पास ए है, ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है और ये हमारे पास यहाँ पे बी है और ये हमारे पास यहाँ पे ए है। इतनी बात आप सही कर लेंगे आप, ठीक है। थोड़ा सा हिंदी में हो गया था। बोला गया यदि ए की आय बी से 20% कम है, यदि ए की आय बी से 20% कम है, तो आपको पता होना चाहिए बच्चे 20% कितना होता है, 20% फ्रैक्शन होती है 1/5, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। तो उसने बोला गया है
ए है एक, यदि ए की आय बी से 20% कम हो रही है, कितने बी कितने हैं 5 है, तो एक कम हो रहा है तो ए कितना होगा 4 होगा, तो बी 5 है, एक कम हो गया तो कितना होगा 4 होगा। ये तो बोला गया यदि ए की आय बी से 20% कम है तो बी की आय ए से कितना % अधिक है, तो भाई कितना % अधिक है, तो बोलेंगे 1 अधिक है, किससे अधिक है 4 से अधिक है, और मल्टीप्लाई में 100% निकालेंगे 100 होता है, तो बोलेंगे 4 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा बच्चे 25, तो बोलेंगे 25% इसका क्या हो गया होगा 25% बढ़ गया होगा, कितना होगा 25% अधिक होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा 25% यहाँ पे इंक्रीज हो गया होगा। ठीक है, 25% इंक्रीज हो गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, फिर कितने % खपत कम हो जाती है ताकि खर्च समान रहे। देखिए अगर प्राइस जो है बच्चे, प्राइस जो है, देखिए प्राइस चीनी की कीमत 25% बढ़ जाती है, 25% बढ़ जाती है, चीनी की कीमत 25% यहाँ पे बढ़ जाती है, तो आप क्या बोलोगे 25% कितना होता है, 25% कितना होता है, 25% होता है बेटे 1/4, कितना होता है 1/4 होता है। कोई चीज़ 4 की थी, अब कितनी होगी 5 की होगी, प्राइस है ये प्राइस का रेट लिखा है, क्या देखा प्राइस 4 से कोई क्या हो गया, चीनी का दाम बढ़ गया 4 से 5 हो गया, तो खपत पर कम हो जाती है, कितने % खपत कम हो जाती है ताकि खर्च समान रहे। आपको खर्च समान रखना है तो क्या होगा, कंजप्शन को क्या करना, कम करना पड़ेगा, कंजप्शन को कम करना पड़ेगा, तो हमेशा बच्चे प्राइस का उल्टा क्या हो जाता है, प्राइस का उल्टा कंजप्शन उल्टा हो जाता है। जो हमें कंजप्शन ना पता हो तो प्राइस का ही उल्टा हो जाता है, 5 से 4 हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 5 से 4। तो बोले कितना % कम करना जाए ताकि कितना % खपत को कम करें, तो कितना कम करेंगे आप 1 कम करेंगे, किससे करेंगे 5 से कम करेंगे, मल्टीप्लाई में 100, तो कितना हो जाएगा, सॉरी इसको मैंने साथ में लिख दिया। देखिए कितना यहाँ पे है 1 है, 1 कम हो गया, तो 1 कम हो गया, किससे कम हो गया बेटे बेस वैल्यू 5, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 करेंगे, तो कितना 5 दूनी 10 होता है, तो आप बोलेंगे 20% कम करना होगा, 20% कम करना होगा, जिससे ताकि खर्च समान रहे, ताकि खर्च हमारा समान रहे, कितना होगा 20% है कहीं 20%। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन अभी मैं करा रहा हूँ आपको, बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ, और कितने क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए, देखिए कितने क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कर लिए हमने आज, है ना। देखते हैं 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूँ, फिर आपको नेक्स्ट देखते हैं। इसको देखिए आप, क्या बोला गया है, एक आयत की लंबाई में 50% वृद्धि हुई, फिर इसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो आयत की चौड़ाई का में क्या अंतर होगा। तो आपको फॉर्मूला इसके अंदर पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला पता है आयत का, ठीक है। हमेशा परसेंटेज के अंदर फॉर्मूला के ऊपर बात करेंगे हम। आयत रेक्टेंगल है, तो आप बोलेंगे क्या है, आयत की लंबाई में 50% वृद्धि हुई, फिर इसके क्षेत्रफल में, तो आपको पता होना इसका क्षेत्रफल क्या होता है, आयत क्या होता है रेक्टेंगल होता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो सिंपल सी बात है, लंबाई कितनी बढ़ रही है, लंबाई में 50% की वृद्धि हो रही है, लंबाई में 50% की वृद्धि हो रही है, तो आप बोलेंगे 50% कितना होता है, 50% कितना होता है बताया मैंने आपको, 50% होता है बच्चे 1/2 होता है, कितना होता है 1/2 होता है। तो कोई चीज़ 2 से क्या हो गया 3 हो गया होगा, लंबाई ये लेंथ है, लेंथ 2 से 3 होगी, तो ब्रेथ कितनी होगी बच्चे, ब्रेथ कितनी होगी, ब्रेथ की हमारी बात यहाँ पे नहीं की, ब्रेथ तो हमें निकालनी, चौड़ाई कितनी % का अंतर होगा, क्षेत्रफल पूछा, क्षेत्रफल 20% बढ़ जाता है, क्षेत्रफल एरिया जो है 20% बढ़ जाता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है एरिया होता है, एरिया बढ़ गया 20%, तो 20% फ्रैक्शनल कितनी होती है, 20% की फ्रैक्शनल कितनी होती है 1/5 होती है, कितनी होती है 1/5। तो कोई चीज़ आ गई बच्चे 5 से, एरिया कितना हो गया 5 से 6 हो गया होगा, बढ़ गया होगा 5 से 6 हो गया। तो सिंपल सी बात, आपको लेंथ इंटू ब्रेथ है, लेंथ इंटू ब्रेथ है, तो इसका क्या होगा, इसका उल्टा होगा, क्या होगा 5/2 हो जाएगा ये, और 6/3 हो जाएगा, 6/3 हो जाएगा। तो आप उसको क्या लिख सकते हो, सिंपल सी बात है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। आपको लंबाई देखिए, ब्रेथ निकाले तो क्या करोगे, एरिया इंटू लेंथ बराबर ब्रेथ, ये तो होगा, एरिया में लेंथ का डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या निकलेगी, ब्रेथ निकल आएगी। तो इसको आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 5/2 को 2.5 लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो 2.5 लिख सकते हो, इसको हम 2 लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे हम 2.5 लिखेंगे,
2.5 और इसको हम 2 लिख सकते हैं। तो क्या कहोगे आप, ब्रेथ में क्या होगा, ब्रेथ में हमारे पास क्या होगा, कमी होगी। कमी आ कितनी कमी आ गई, तो आप बोलेंगे 2.5 थी 2 हो गया, कितना कमी आ गई बच्चे, 2 की कमी आ गई, कितनी आ गई 0.5 की कमी हमारे पास यहाँ पे आ गई है। तो 0.5 की कमी आ गई, इसको मैं मिटा दूँ, इसको मिटा दूँ। देखिए 0.5 की क्या आ गई, 0.5 की हमारे पास यहाँ पे कमी आ गई, किस पे आ गई होगी, तो आप बोलोगे 2.5 पे, 2.5 पे कमी आ गई, परसेंटेज 100 निकालेंगे। तो डेसिमल से डेसिमल उड़ गया, खत्म हो गया। तो 5 से काटेंगे कितनी बार, 5 बार में, और 5 से काटेंगे कितनी बार, 2 बार में। तो आप बोलेंगे 20%, कितना हो गया 20% हमारा क्या हो गया यहाँ पे डिक्रीज हो गया, 20% यहाँ पे क्या हो गया डिक्रीज हो चुका है, 20% क्या हो गया यहाँ पे डिक्रीज हो चुका है। 20% डिक्रीज कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको, अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट रिपीटेड में आता है ये, मोस्ट रिपीटेड में क्वेश्चन ये आता है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से क्वेश्चन ये बन पा रहे होंगे। ज़्यादा टाइम ना आपको ख़राब करते हुए आज मैंने आपको 6-7 क्वेश्चन बता दिए, इसको आप अच्छे से एक बार रिवीजन करना, और कल आपको फिर मैं एक क्वेश्चन मतलब हमारी क्लास कम से कम 4 से 4 दिन लगेंगे, आपको यहाँ पे ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। 4 डेज़ के अंदर हम क्लास को अपने यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करेंगे बच्चे, सब्सक्राइब करेंगे, अपना फीडबैक आपको जरूर देना है, ठीक है। जो बच्चे हमसे पुराने पढ़ते हैं उनको तो पता है मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनको आपको बताना चाहूँगा मैं, इसी तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। और आपको हमारा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ ही गया होगा, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ आपसे कि आपको अच्छी क्लास ये लगी होगी, और इसी तरीके से आपको कंटिन्यू क्लास हम प्रोवाइड करते रहेंगे। बस अपना सपोर्ट, अपने बड़े भाई को सपोर्ट आपको इस तरीके से करते रहना। और अगर कोई भी आपको क्वेश्चन जितने मैंने आपको कराए हैं, आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत आपको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूँगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं यहाँ पे समझा दूँगा। मिलते बच्चे, ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर और नेक्स्ट डे के अंदर। ओके, थैंक यू।